नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुदेशा और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मंथन में आज हम बात करेंगे कृषि कानूनों के साथ साथ बिजली कानून को भी वापस लेने की मांग की। जी हां, बिजली क्षेत्र में केंद्र सरकार कई बड़े सुधार करने के बारे में सोच रही है। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और इस सत्र में जिन बिलों को सूचीबद्ध किया गया है उनमें से एक है बिजली क्षेत्र में सुधार से जुड़ा हुआ एक अहम बिल। बिजली कानून 2003 में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इस प्रस्तावित बिल में बिजली वितरण कंपनियों के कामकाज से लेकर ग्राहकों से वसूले जाने वाले बिजली के बिल तक तमाम तरह के सुधार और बदलाव करने की तैयारी है। हालांकि इस बिल के कुछ पहलुओं को लेकर पहले ही काफी विवाद चल रहा है। बिजली संशोधन बिल की सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो बिल है जिसका जिक्र आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजी अपनी 6 सूत्रीय मांगों में किया है। किसान चाहते हैं कि ये बिल ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। पिछले एक दशक में भारत में बिजली की कीमतों में काफी बदलाव आया है। किसानों को लगता है कि अगर निजीकरण होता है तो बिजली महंगी हो जाएगी और सब्सिडी के केस में ये मामला और बोझिल हो जाएगा। माना जा रहा है कि किसान नेताओं को संशोधित बिल के सेक्शन 65 में किए जा रहे बदलावों पर सबसे ज्यादा आपत्ति है, जहां सब्सिडी का जिक्र किया जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि सरकार अब बिजली कंपनियों को सब्सिडी नहीं देगी, बल्कि ग्राहकों के खाते में सीधे ट्रांसफर करेगी, जैसा कि रसोई गैस सब्सिडी दी जाती है। यानी कि अब जो बिजली कंपनियां हैं वो ग्राहकों से पूरा पैसा वसूल करेंगी। ग्राहकों को पूरी कीमत पर अब बिजली मिलेगी और फिर स्लैब के हिसाब से सब्सिडी की कीमत उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसका सबसे बड़ा असर ये होगा कि मुफ्त बिजली के दिन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी सरकार मुफ्त बिजली लोगों को नहीं दे पाएगी। हालांकि वो लोगों को सब्सिडी जरूर दे सकती है। ये भी हो सकता है कि सरकार सिर्फ जरूरतमंदों के लिए ही बिजली सब्सिडी जारी रखे, जैसा कि रसोई गैस के मामले में हो रहा है, जबकि अभी देश भर में स्लैब के हिसाब से सभी को बिजली सब्सिडी का लाभ मिल रहा है। क्रॉस सब्सिडी के प्रावधान पर भी किसानों ने कड़ी आपत्ति जताई है। 2003 के कानून के मुताबिक क्रॉस सब्सिडी को धीरे धीरे खत्म करने की बात कही गई थी और इसकी रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी नियामक आयोग को दी गई थी। लेकिन नए संशोधित बिल में अब राष्ट्रीय बिजली दर नीति के मुताबिक क्रॉस सब्सिडी खत्म करने की वकालत की जा रही है। क्रॉस सब्सिडी का मतलब ये है कि उपभोक्ता के एक वर्ग से बिजली की ज्यादा कीमत वसूलना और फिर दूसरे वर्ग को सस्ते दामों में बिजली मुहैया कराना। इसके अलावा बिजली महंगी होने की भी आशंका बनी हुई है। नए कानून के मुताबिक बिजली कंपनियों को अपनी इनपुट कॉस्ट के मुताबिक उपभोक्ताओं से बिल वसूलने की छूट मिलेगी। अभी बिजली उत्पादन कंपनियों की लागत ग्राहकों से वसूले जाने वाले बिल से 0.47 रुपए प्रति यूनिट ज्यादा है। इसकी भरपाई कंपनियां सब्सिडी से करती हैं। अभी तक की व्यवस्था है कि राज्य सरकारें डिस्ट्रीब्यूटर बिजली कंपनियों को एडवांस सब्सिडी देती हैं। इस सब्सिडी के हिसाब से ही बिजली की दरें तय होती हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस साल मार्च के महीने तक तमाम डिस्कॉम कंपनीज का जो नुकसान है वो 90,000 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया था। इस नुकसान की वजह से ये डिस्कॉम्स बिजली उत्पादन कंपनियों का पैसा नहीं दे पाई थी, उनका कर्ज बढ़ गया था। देखा जाए तो कोरोना काल में उपभोक्ता और कमर्शियल बिजली की मांग भी काफी कम हुई थी और जो पहले से बकाया पैसा था वो भी लगातार बना ही हुआ था। तो इससे जो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं यानी कि डिस्कॉम्स हैं, उनका घाटा लगातार बढ़ता ही गया। डिस्कॉम्स पर नीति आयोग की एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। हालांकि जो प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं बिजली के, उनका प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। नीति आयोग ने कहा है कि डिस्कॉम्स की सफलता तभी संभव है जब उसे वित्तीय और संचालन दोनों की स्वायत्तता दी जाए। नीति आयोग ने डिस्कॉम्स की सफलता के लिए फ्रेंचाइजी मॉडल अपनाने की बात भी कही है। महाराष्ट्र की भिवंडी और उड़ीसा में फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए डिस्कॉम्स को हो रहे नुकसान को काफी हद तक कम करने में सफलता मिली है। इसके अलावा एक ही इलाके में कई डिस्कॉम्स को लाइसेंस देने, उनके बीच आपसी कंपटीशन की वजह से बिजली खरीद लागत को कम करने की सिफारिश भी की गई है। आपको बता दें कि डिस्कॉम्स की कुल संचालन लागत का 77% लागत जो है वो बिजली खरीद पे ही होती है। अब राज्यों को क्या आपत्ति है ये भी आपको बताते हैं। 2003 के कानून के मुताबिक राज्य में
राज्य बिजली नियामक आयोग के गठन के लिए चयन समिति बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है और केंद्रीय बिजली नियामक आयोग के गठन के लिए चयन समिति बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। लेकिन नए प्रस्तावित कानून में राज्य और केंद्र के लिए एक ही चयन समिति बनाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। राज्य सरकारों द्वारा गठित की गई चयन समिति में उस राज्य का मुख्य सचिव भी एक सदस्य होता है। लेकिन बिल में प्रस्तावित चयन समिति में सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या रिटायर्ड जज को चेयरमैन, जबकि केंद्रीय बिजली सचिव रोटेशन के आधार पर 2 राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र सरकार के एक अन्य सचिव को सदस्य बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। मतलब ये है कि चयन समिति में एक वक्त पर किसी 2 राज्य के मुख्य सचिव ही शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा वितरण के निजीकरण और वितरण में लाइसेंस राज खत्म करने के प्रस्ताव पर भी राज्यों को आपत्ति है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।